हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 विषय सामाजिक अध्ययन कक्षा 8। हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास की समझ। इतिहास के बारे में जानना है कि क्या होता है इतिहास। देखो, अब आपके लिए दो क्वेश्चंस है। पहला है अपने जन्म की तारीख बताइए। आपका जो बर्थडे है, जैसे कि आपका बर्थडे मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, जैसे है 22 दिसंबर। ठीक है, आपको यहाँ अपना लिखना है, ठीक है ना, 22 दिसंबर। और जो भी है 2012 है, 2010 है, 2017 जो भी है आपका, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपनी जन्म की तारीख लिख दी। उसके बाद अगला पूछा है, क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया। एक फिक्स डेट बताओ कि भाई मैं इस तारीख को चलना मैंने स्टार्ट किया था। है, बता सकते हो आप? नहीं ना। ऐसी तारीख थोड़ी पता होती है कि अब चलना तो मैंने अब धीरे धीरे कभी एक कदम रखा, फिर मैंने 2-3 कदम बढ़ाए और धीरे धीरे मैं इस तरीके से चलना सीखा। तो ये तो एक दिन का काम नहीं है ना। इसीलिए हम इसकी तो तारीख नहीं बता सकते। तो यहाँ पे इन दो क्वेश्चन से हमें पता क्या चलता है कि कुछ चीज़ें होती है जिनकी तारीख होती है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है जिनमें लंबा वक्त लगता है। ठीक है तो ये दोनों इतिहास की ना, दोनों जो पीछे हो चुकी हैं, भूतकाल की हैं, पास्ट की है। तो इतिहास के बारे में इसी उदाहरण से हम क्या समझते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इतिहास है कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कब ये खोजी गई, कैसे ये आई, लोगों को कैसे मिली, है ना, सब चीज़ का इतिहास होता है। परंतु उनकी शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है। कुछ डेट तो याद रहती है कि भाई इस तारीख से ये हुआ था, लेकिन हर चीज़ एक दिन में नहीं होती और उनको याद रखना, कोई निश्चित उनकी तारीख रखना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर पूछे दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल एक दिन से जुड़ा हुआ है ना, एक घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए तारीख निश्चित करना बहुत आसान था। लेकिन जो दूसरा सवाल था कि आपको बताना था कि आपने चलना कब सीखा, तो एक दिन में नहीं होगी ना वो चीज़। तो यह आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा है। ठीक है ना, ये कोई तारीख, कुछ इवेंट नहीं हुआ, कोई घटना घटित नहीं हुई, ये बदलाव होता गया। ठीक है, आपने धीरे धीरे चलना सीखा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अलग अतीत होता है। जैसे आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, है ना? क्या ये किसी एक दिन शुरू हो गया कि चलो भाई आज से सब चाय और कॉफ़ी पियेंगे? नहीं ना, धीरे धीरे बदलाव आया। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा। तो जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होती है, ठीक है ना, जो रिजल्ट होती है, ये मतलब धीरे धीरे लोगों में बदलाव आता रहा था। ठीक है, तो अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। तो क्या होता है इतिहास कि जो चीज़ें कैसे शुरू हुई, ठीक है, कैसे उनमें बदलाव आए, जो ये सारी चीज़ें बताता है वो इतिहास होता है। ठीक है, तो अक्सर अपने अपने से बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है ना। तो अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह थी और अब उन चीज़ों में क्या बदलाव आ गए, अब चीज़ें किस तरीके से हो गई, यही क्या है, इतिहास है। ठीक है, समझ में आ गया इतिहास क्या होता है। अब आज का जो क्वेश्चन, ठीक है, आपकी ये छोटी सी ही वर्कशीट थी। तो जो आज का क्वेश्चन है आपका वो है, अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं या फिर बदलाव एक दिन में हुए और कौन सी घटनाएं बदलाव लंबे समय तक चलने का परिणाम है। तो चलिए, जैसे मैंने पूछा अपने सदस्यों से, जैसे मेरे फादर हैं मुकेश, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है, अपने जो आपके पिताजी हैं उनका आप नाम यहाँ लिख देना। तो घटनाएं या बदलाव जो एक दिन में हुई, तो एक दिन में हम कार खरीद ली, मान लीजिए नई कार खरीदी। ठीक है, उसकी तो मुझे तारीख याद होगी कि मैंने इस दिन अपने बर्थडे वाले दिन या फिर दिवाली वाले दिन या फिर कोई फिक्स डेट है, उस दिन मैंने कार खरीदी थी। लेकिन जो लंबे समय का परिणाम है, जैसे कार चलाना सीखा, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि आप गए आज और आपने 1 घंटे में कार सीख के आप आ गए। सीख भी लोगे सारी चीज़ें, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, डेली नहीं चलाओगे और अपनी, जैसे आप खाली रोड पे चला रहे हो पहले, फिर आप भीड़ वाले हिस्से में चलाओगे, है ना, तो तब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, तब आप अच्छे से सीखते हो।
ठीक है, अच्छे से सीखने की बात हो रही है। ये नहीं कि बस अब सारी चीज़ें सीखा है कि यहाँ से गियर लगता है, यहाँ से ब्रेक लगता है, हल्का सा खाली रोड पे चलाया है, वो नहीं होता। कार चलाना सीखना मतलब प्रॉपर सीखना, ठीक है, चाहे फिर आपसे कहीं पर भी चलवा लो। तो कार चलाना सीखना धीरे धीरे टाइम के साथ आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है, जब आप बहुत चला लेते हो, है ना। तो ये क्या है, एक दिन का काम नहीं है, इसमें ये लंबे समय का परिणाम है। लेकिन एक कार खरीदना ये एक दिन का काम है, ठीक है। उसके बाद है सोनिया, जैसे आपकी बहन है, ठीक है, आप वो उसका नाम लिख सकते हो। एक दिन में क्या हुआ, जैसे जन्मदिन है, आज जन्मदिन है तो इसकी तारीख तो निश्चित है, ये तो तारीख निश्चित है। लेकिन अगर आप चलना सीखते हो, अभी जैसे उदाहरण था, तो वो निश्चित है नहीं है, वो तो निश्चित, ठीक है, वो एक लंबा समय लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो घटना लंबे समय तक चलने का परिणाम है, ठीक है। तो चलना सीखना क्या है, लंबे समय का परिणाम, और जन्मदिन की फिक्स डेट हम रख सकते हैं। आगे है राहुल, यहाँ पे आप अपने भाई का नाम लिख सकते हैं। नौकरी मिली, ठीक है, मतलब जो आपको जॉब मिल गई, ये एक दिन का काम है। मान लीजिए कि आपने आज आपकी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है ना, तो आपने आज की डेट लिख ली, कि याद रख लिया आपने कि मेरी इस दिन ज्वाइनिंग हुई थी, या फिर आज आपका इंटरव्यू हुआ था, आज आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आपने वो डेट याद रख ली। लेकिन जो आप उसने नौकरी की, आपने जो तैयारी की है ना, जो तैयारी की आपने नौकरी की, वो तो एक दिन का काम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज आपका इंटरव्यू था, आप 1 सेकंड पढ़ के गए 1 घंटा और आप जाके इंटरव्यू दिया और आपको जॉब मिल गई, है ना। तो ऐसा मतलब नौकरी के लिए आपने मेहनत की है, नौकरी के लिए आपने तैयारी की है। जैसे आजकल सरकारी नौकरी की बच्चे तैयारी करते हैं, है ना, तो 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, क्लियर होता है, तब जाके नौकरी मिलती है। तो जो नौकरी की तैयारी करना वो एक लंबे समय का परिणाम है, और नौकरी मिलना जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग आ गई वो डेट मैं निश्चित कर सकती हूँ, लेकिन तैयारी मैंने किस दिन की वो मैं निश्चित नहीं कर सकती, वो एक लंबी घटना का परिणाम है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उदाहरण जो एक दिन में हो सकते हैं, जिनकी निश्चित तिथि है, और ये हैं जिनको लंबा समय लगता है, ठीक है। तो यही छोटा सा प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।